साथ अब सब मिलके हवाला निकालेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, यीशु मसीह ने कहा, हाय बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बेशक मेरे अजीजों, जिन्होंने खुदा में यीशु मसीह पर सियासत की, उस पे लान तान किया, वो हकीकत में ये नहीं जानते थे कि ये शख्स जिस पे हम तशद्दुद कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, ये हकीकत में खुदा का बेटा है। हकीकत में ये दुनिया का निजात दहिंदा है। हकीकत में ये खुद खुदा है जो इंसान बन के आया है और इन सब बनी को इंसान की बहाली के लिए, जो बनी को इंसान के गुनाहों की माफी बन के आया है, वो वाकई ये नहीं जानते थे। अगर वो जानते तो कभी मसीह को मसलूब ना करते, कभी मसीह को सलीब ना देते। मेरे अजीजों, मसीह यीशु की उस तस्वीर कशीफ पे गौर करें कि वो कील हाथों पे ठुके हुए हैं, पांव पे उनके नेज़ा पसली पे लगा हुआ है, कोड़ों की बरसात की गई है, उनका मुंह जुबान होंठ खुश्क है क्योंकि उनको पानी तक नहीं पिलाया गया। वो कलब की जान करने की हालत में है, फिर भी सलीब पर कह रही है, अरे बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज हम लोग बनी हुई इंसान क्या कर रहे हैं? क्या हम मसीह के काम पर अमल पैरा हो रहे हैं? उन्होंने तो हमें माफ कर दिया है, उन्होंने तो सलीब पर माफी दे दी है। क्या हम इंसान को माफ करते हैं? आज मेरा तमाम इंसानों से, बनी हुई इंसान से, इस चर्च की कलीसिया से ये सवाल है कि क्या आपका अगर किसी ने कसूर किया है तो क्या आपने कभी किसी को दिल से माफ किया है? अगर नहीं किया तो आज हमें खुदा ने ये तौफीक दी है कि आज इस गुड फ्राइडे के दिन पर हम ना महज रस्मी तौर पर इस इबादत में शरीक हों कि हम हर साल ब साल एक रस्म अदा करने आए। हम कल में सुने, चर्च में ही सुन के भूल जाएं और अपने घरों में चले जाएं और जाकर फिर अपने दिलों में खुदी को रखें, बुग़्ज़ को रखें, गुमान को रखें। आज बहुत सारे खानदान हैं जो गुस्से में हैं, नाराजगियों में हैं, हसद में जी रहे हैं। मैंने बहुत सारे खानदानों को देखा है कि वो गुस्से की वजह से एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते, बातचीत करना पसंद नहीं करते। क्यों? ये इब्लीस का हरबा है। इब्लीस नहीं चाहता कि उनकी जिंदगियां फायदेमंद जिंदगियां बने, उनकी जिंदगियों में खुदा का बेटा जलाल पाए। वो हमें गुमराह किए हुए हैं और हम ये नहीं आए, हमारे बात में भी पढ़ते हैं जिस तरह हम अपने कसूर वालों के कसूर माफ करते हैं। तो क्या हम अपने कसूर वालों के कसूर माफ कर रहे हैं? क्या हमारे साथ किसी ने बदी की, किसी ने हमारे खिलाफ में बात की, तो क्या हमने उसको दिल से माफ किया है? नहीं मेरे अजीजों, हम इंसान होते हुए माफ नहीं करते। हम तो खुद को खुदा से भी बड़ा समझ बैठते हैं। वो तो खुदा था जो इंसान बन के हमारे दरमियान आया, उसको हाथों पांव पे देखे कील ठोके गए हैं, नेज़ा लगाया गया पसली में, उसको कोड़े बरसाए गए हैं। और मेरे अजीजों, एक कम 40 कोड़े थे जो उसको बरसाए गए, सर पे कांटों का ताज रखे हुए हैं, सलीब पर जान देने की हालत में। कुछ घंटों बाद उनकी डेथ होने का टाइम था, फिर भी उनके मुंह से सबसे पहले जान करने की कलम की हालत में जो कलमा निकला, वो माफी का कलमा निकला। मेरे अजीजों, उन्होंने कहा, अरे बाप, इनको माफ कर। अगर हमारा खुदा हमें माफ कर रहा है तो हम इंसान हैं, उसकी बनाई हुई मखलूक है, हम क्यों एक दूसरे को माफ नहीं करते? आज मेरा यही सवाल है, आज मेरा यही आज सिखाने का वक्त है कि हम एक दूसरे को माफ करना शुरू करें। हम सिर्फ और सिर्फ इस त्योहार को रस्मी तौर पर ना मनाएं। अगर हम रस्मी तौर पर मना रहे हैं तो हमारी जिंदगियां बाइस बरकत नहीं है, हमारी जिंदगियां पूर्ण जलाल से भरी हुई नहीं है। अगर चाहते हैं हमारी जिंदगियां जलाली बने, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है और जलाली है, उसकी सलीब खाली है, उसकी कब्र आज भी खाली है। वो फातिह है, वो मौत और कब्र पर फतह हुआ है, वो जिंदा है और रसूल रखेगा। और ये उसी का फरमान है कि
माफ किया और वो चाहता था कि हमारी जिंदगियां फलदार जिंदगियां बने, हम उसके जलाल में बढ़ते और तरक्की करते जाएं ताकि उसके नाम को हम जला देने का वसीला बने। और वो मौत लानती मौत थी जो सलीब पर मेरे और आपके मसीह ने बर्दाश्त की, मेरी और आपकी खातिर उसने दुख सहा, उसने वो बेगैर बना था, उसमें कोई भी गुनाह नहीं था। मेरे अजीजों, हम तो इंसान हैं, बातों बातों में हम खता कर जाते हैं, हम गुनाहगार हैं, फिर भी हम माफ करना पसंद नहीं करते। हम तो अपने आप को खुदा से बड़ा बना बैठते हैं समटाइम्स जब हम किसी को माफ नहीं करते। हमें तो कोई कोई बात ही कह देता है तो हम अपने दिलों में कीड़ा लगा लेते हैं कि नहीं, मैंने तो अब पूरा साल मरते दम तक इस शख्स से बात नहीं करनी, मैंने इस शख्स की शक्ल नहीं देखनी, इसने मेरे खिलाफ तोहमत में बात की है, इसने ये मेरे बारे में गलत बात की है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम मसीह के हैं तो हमें मसीह जैसा मिजाज रखने की जरूरत है। आप सब ईमानदार मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं, हम सबको माफ करना सीखना है। आज हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि सीख कर जाना है और इस कलाम को अपने तौर तरीके से जाहिर भी करना है कि हम वाकई हकीकी मसीही हैं। हम अपने मसीह के कलाम को, उसके नमूने को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करके, अमल करके जाहिर करें कि हम हकीकी मसीही हैं, हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हमने माफ करना सीखा है अपने मसीह से, क्योंकि उसने हमें माफ करना सिखाया है। इसीलिए अगर हम इंसान हैं, हम गुनाहगार हैं, हमसे अगर किसी की खता हो जाती है, हमसे किसी का कोई गुनाह हो जाता है, तो आज हमें एक दूसरे को माफ करना है, क्योंकि हमारे मसीह ने सलीब पर हमें माफी का कलमा देकर, माफी के अल्फाज देकर ये कहा कि हम भी एक दूसरे को क्या करें, माफ करें। मेरे अजीजों, ये हालांकि इंसान होते हुए फॉरगिवनेस, माफ कर देना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम छोटी सी किसी की कही हुई बात को दिल पे ले लेते हैं और फिर बाद में इंसान होते हुए इंसान की फितरत है, नेचर है कि वो जब तक बदला ना ले ले उसको सुकून नहीं मिलता। किसी ने कोई बात कह दी तो वो दिल में हम लोग बात रख लेते हैं और उसके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ बुरे मंसूबे बांधना शुरू कर देते हैं और इंतकाम खुद से लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने कहा बदला लेना मेरा काम है, और वाकई ही वही हकीकी तौर पे बदला लेता है। इंसान होते हुए अगर हम बदला ले भी लेते हैं तो हमें हकीकी खुशी और तसल्ली और वो सुकून नहीं मिलता जो माफ करने में मिलता है। मेरे अजीजों, हकीकी ज़हनी सुकून सिर्फ और सिर्फ दिल से माफ करने में है। आप जुबान से किसी को कहते हैं जा मैंने तुझे माफ किया, लेकिन दिल में बुग़्ज़ रखें तो ये माफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं किसी को माफ करना तो आज इस ईस्टर पे अपने आप के साथ ये अहद करें कि अगर खानदान में या किसी रिश्तेदार फिर किसी आपके अजीज को आपसे कोई प्रॉब्लम है, गिला है, शिकवा है, तो उसे आज दिल से माफ कीजिए। फिर आपका हकीकी ईस्टर होगा, फिर आपका हकीकी त्यौहार होगा, फिर आपकी जिंदगी हकीकी मसीही होगी। इसीलिए आज यहाँ से आप माफी मांगना और माफ करना सीखते जाएं। मेरे मसीह ने हमें सलीब पर जान करने की हालत में यही सिखाया है कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आए आज हम अपने आप से ये अहद करें कि हम अपने मसीह के इस कॉल पर अमल करें, उसकी इस प्रीचिंग को अपने अमली नमूना दें, अमली जामा पहनाएं और इस प्रीचिंग को अपने अमाल से जाहिर करें। ना महज हम यहाँ पे आके सुन के चले जाएं और भूल जाएं, बल्कि अपने किरदार से, अपने आप अमाल से अपने मसीह की तारीफ को जाहिर करें, ताकि उसका बेटा हमारे बर्तनों से जलाल पाए। हम यही चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो रूह और सच्चाई के साथ मेरी इबादत करें, और ये इबादत तभी हमारी कबूल होगी जब हम दिल से एक दूसरे को माफ करेंगे। माफ किया करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे हमारा मसीह हमें माफ नहीं करेगा। इसीलिए एक दूसरे को माफ करना चाहिए। आज के